Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। So today we are talking about how sleep affects your weight and workout performance. Sleep कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे उससे आपका weight linked होता है, related होता है, और कैसे आपका workout performance उससे linked और related होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे in detail with lot of scientific reasons. So stay tuned. We are right now waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So waiting for comments. जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो, just drop in a comment, let me know that you able to see me and hear me. कि आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, confirm and comment करके बताइए, acknowledge करके बताइए। $59 people live. Shri Pawan, hello, very good morning. So we'll wait for a couple of more minutes before we start. Sleep and workout performance, and also your weight. How is it connected? How it affects? Azhar bhai, hello, good morning. Sunil Mishra ji, good morning. So let us wait for 2 more minutes and then we can start. $94 people live with around 800 hearts. Shri Pawan says one question क्यों? आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए. I would be happy to see so many questions. If intake isolate protein, will muscles increase for bicep curls? Yes, muscles will increase not only for biceps but everywhere wherever you train. If you train your back muscles will increase. If you train your chest muscles will increase. If you train your bicep muscles will also increase. Ranjan Kumar, hi Ranjan, 18 years old. Okay, great. Welcome to the class. Good to see you. Okay, so sleep के ऊपर आज के टॉपिक है. स्लीप के ऊपर हम बात करने वाले कि किस तरह से स्लीप इफेक्ट करती है आपके वेट गेन को, वेट लॉस को, या फिर वर्कआउट परफॉर्मेंस को. तो इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं हम. तो जब स्लीप की ही बारे में बात होने वाली है तो स्लीप के बारे में बताइए आप लोग कि आप लोग लास्ट नाइट कितने आवर्स के लिए सोए एंड कितना अच्छी क्वालिटी थी आपकी. हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड यू गेट. और अगर किसी को स्लीप इश्यूज होते हैं, आउट ऑफ 125 पीपल वॉचिंग एज ऑफ नाउ, किसी को भी अगर स्लीप इश्यूज है या फिर रात में नींद नहीं आती है या नींद आती है बट रात में आप आधी रात को उठ जाते हो बार बार, अगर ऐसे डिफिकल्टीज, ऐसे इश्यूज अगर होते हैं किसी को, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. हिंदी में ही बात कर रहा हूँ मैं. रंजन जी, आपको फिलहाल तो आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी करना है. सो आपका वीकली स्केड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि आप सारे चीज़ों को प्रॉपरली कवर अप कर पाओ. जैसे कि स्पोर्ट्स खेलने के बाद या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद स्ट्रेचेस करो, 1-2 बार स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा रनिंग भी कर सकते हो आप.
Sheena ji, hi, very good morning. How are you today? Okay, so I think we should end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro हो गया, end. Yeah, so once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about sleep, how sleep affects your weight and workout performance. So how sleep affects your weight मतलब weight gain and weight loss दोनों ही, कि sleep की वजह से आपका weight gain हो सकता है या sleep की वजह से आपका weight loss हो सकता है. सिमिलरली विथ रिगार्ड्स टू योर वर्कआउट परफॉर्मेंस, क्या स्लीप की वजह से आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है या स्लीप की वजह से आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है, या फिर हम ये भी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी स्लीप एक इंडिविजुअल को चाहिए होती है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप. जिन लोगों को स्लीप इश्यूज होते हैं, नींद नहीं आती है या फिर रात में उठ जाते हैं, उनको कौन सी टिप्स एंड रेमेडीज करनी चाहिए जिससे कि उनकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और वो हेल्दी हो सके और स्लीप उनकी अच्छी हो सके. तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. श्री पवन हैज़ अ कमेंट. Sleep deprivation can cause weight gain. Sleep gives your body time to rest and regenerate. Sleep can impact your metabolism. Sleep is critical for athletic performance. Lack of sleep causes fuzziness, thinking. Very good. Sir, can I gain weight in 30 days? Aswan ji, yes you can, but depends upon which weight you're trying to gain. There are two types of weight, good and bad. Bad weight तो gain करना बहुत easy है, which is your fat. आपको junk processed sugar बहुत सारा खाना है, चर्बी बढ़ जाएगी, fat बढ़ जाएगा, but that's not a healthy weight. Healthy weight is your muscle weight. Lean muscle mass बढ़ाने के लिए टाइम लगता है. 30 days में yes you can gain, but इतना significant और इतना noticeable वो नहीं होगा. Some amount of gain you can get. I sleep for an hour after workouts and sometimes I don't get proper sleep in the night. So should I stop sleeping after? I sleep for almost 6.5 hours. 6.5 to 7 hours is good enough. It's a good night sleep. Duration भी अच्छा है. Hope the quality is good. तो एक्स्ट्रा स्लीप आपको नैप लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड यस इट हैपन्स कि अगर आप दिन में सोकर उठ जाते हो नैप लेकर तो रात में फिर आपको डिफिकल्टी होती है, या तो आपको लेट नींद लगती है या तो कच्ची नींद लगती है. सो यस इट हैपन्स. सो ट्राई नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून or throughout the day, and always try to sleep to get a one shot sleep which is during the night time. ठीक है. तो स्लीप के बारे में आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव डिफिकल्टीज टू स्लीप, या फिर स्लीप इश्यूज किस किस को हैं. किसी ने अब तक बताया नहीं है. सो आई बिलीव, आई होप कि किसी को भी स्लीप इशू नहीं है. अगर किसी को है तो फिर भी आप कॉमेंट करके बता सकते हो. एंड या लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस प्रोसीड नाउ. सो स्लीप के पहले इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स हम चेक करते हैं. वन ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ फिटनेस, हमारे जो 4 पिलर होते हैं जिस पे घर बना होता है, दीवारें बनी होती है, या फिर 4 टायर्स जो होते हैं हमारे गाड़ी के जिस पे व्हीकल चलती है, एक भी अगर पंचर है तो वो नहीं चल सकती प्रॉपरली. अगर आप उसको ज़बरदस्ती चला रहे हो तो फिर टायर ब्लास्ट हो सकता है, गाड़ी को दिक्कत हो सकती है और अंदर जो बैठा है पैसेंजर उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो 4 टायर कौन कौन से होते हैं फिटनेस के, जिससे कि आपकी फिटनेस की गाड़ी आगे चलती है. दोज आर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, be it any form of activity. Nutrition, clean eating. What do you mean by clean eating? Cutting off all the junk, sugar, homemade food and healthy food. Stress management. Stress हर एक को होता है. You cannot get rid of that, but it is important to know how efficiently do you manage. किस तरह से आप उसको मैनेज करते हो वो आना चाहिए. 4th, आपका स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है तो बाकी की चीज़ें प्रॉपर रहेगी. अगर आपकी बाकी की चीज़ें प्रॉपर और स्लीप प्रॉपर नहीं है तो कोई मतलब नहीं. यानी कि बोलने का मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर स्लीप. इफ यू sleep well, you will be able to work out well. If you sleep well, you will be able to eat well and digest well and absorb well. If you sleep well, you will be able to manage your stress levels. Without sleep, you will be very stressed. Your stress hormones would be high. चिड़चिड़ापन लगता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है अगर कम सोते हैं किसी दिन तो. If you are stressed, the nutrition what you are eating, you not be able to absorb properly. If your sleep is not well, if you do not sleep,
इट इज़ रिकमेंडेड टू स्किप योर वर्कआउट स्किप कर दो, इंस्टेड यू कैन गो फॉर अ लाइट वॉक। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है स्लीप। बाकी के 3 पैरामीटर्स जो है वो स्लीप पर ही डिपेंड होते हैं। या तो आप उसको इधर यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट विद द हेल्प ऑफ योर स्लीप। इफ यू स्लीप वेल यू कैन मेक इट वेल विथ योर वर्कआउट, विथ योर न्यूट्रिशन, विथ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफ यू डिड नॉट स्लीप वेल, यू विल ब्रेक योर एक्सरसाइज थिंग, यू विल ब्रेक योर न्यूट्रिशन थिंग एंड यू विल ब्रेक योर स्ट्रेस थिंग। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट और इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी स्लीप। इसके बारे में और डिटेल में अब हम समझेंगे, बट इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार, तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो सो दैट वी कैन मूव अहेड। हल्दी मिल्क एंड कैमोमाइल टी। अच्छा, तो ये आप ले सकते हो बट नॉट फॉर द इंटेंशन ऑफ गेटिंग स्लीप, बट ये होता है तब जब आपको इन्फ्लेमेशन लेवल कम करना होता है, तो टर्मरिक मिल्क इज वेरी वंडरफुल इफ यू फेस स्लीप इश्यूज। ओके, जनरली अगर आपको स्लीप इश्यूज होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। बट अगर आप बिना किसी चीज़ के आप नेचुरली ही अगर आपको प्रॉपर स्लीप आ रही है, प्रॉपर इंड्यूस्ड हो रही है आपकी स्लीप, तो फिर आपको ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। येस, इफ यू टेक इट फ्रॉम अनदर इंटेंशन दैट मेरा टर्मरिक मिल्क से थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम होगा, देन यू कैन टेक इट, बट सिर्फ स्लीप डिपेंडेंसी के हिसाब से आपको नहीं लेना है। आई कीप अलार्म इन माई फोन, हाउ मच फार शुड आई हैव टू कीप फार वाइल स्लीपिंग। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी गेटिंग अप कैपेसिटी कितनी। अगर आप अलार्म थोड़ा दूर रखते हो और तो आपको आवाज़ स्लो आएगी, तो आप नहीं उठ रहे हो, राइट। तो इन दैट केस यू हैव टू कीप इट क्लोज। या फिर अगर आप दूर की आवाज़ से या थोड़ी भी आवाज़ से उठ जाते हो तो यू कैन कीप इट लिटिल अवे। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपका अलार्म फ़ोन में अगर आप लगाते हो तो आपका फ़ोन फ्लाइट मोड पर रहना चाहिए। रात में या तो फ़ोन स्विच ऑफ करना है या तो फ़ोन आप फ्लाइट मोड पे डाल दो। व्हाट आई डू इज आई स्विच ऑफ माई फ़ोन, अलार्म लगा के आई स्विच ऑफ। जब अलार्म टाइम होता है तो फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, बिकॉज अलार्म बजता है तो वो ऑटो मोड पे होता है। हाय हेमा जी, गुड मॉर्निंग। रंजन जी, नाइस, थैंक यू रंजन जी। डोमिनिक, हाय डोमिनिक, हाउ आर यू? सो गाइस, थम्स अप दो, एक्नॉलेज करो। रंजन जी ने खाली भेजा अभी तक, बाकी लोग समझ गए। आप लोगों को इतना स्लीप के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग अभी। सो स्लीप से हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट विद द डिस्कशन? श्री पवन ने थम्स अप दिया है, ग्रेट। सो 269 पीपल वॉचिंग अस लाइव एंड 3000 हार्ट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन। स्लीप का सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो आपका हीलिंग होता है। हीलिंग से मेरा मतलब है आपको अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, ठीक है, अगर मेडिकल कंडीशन है तो जितना अच्छे से आप अगर स्लीप लेते हो, द वेल यू स्लीप द मोर यू हील। ओके, मेडिकल कंडीशन नहीं है तो भी बॉडी में बहुत सारा वेयर एंड टेयर होता है, बिकॉज दिन भर में आप बहुत उठते बैठते चलते फिरते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, बहुत सारा फिजिकल मूवमेंट होता है, उसके अंदर माइनर वेयर एंड टेयर होते हैं बॉडी में। योर बॉडी वांट्स टू हील इट, योर बॉडी वांट्स टू रिपेयर इट। कब होगा? जब आपके बाकी के फंक्शंस शट डाउन होंगे, बिकॉज नींद में ना ही आप चलते हो, ना ही बात करते हो, ना ही खाते हो, ना ही पीते हो, ना ही कुछ करते हो, बस आप अनकॉन्शियस मोड में रहते हो, जिससे कि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी हीलिंग में चली जाएगी। अ हाउस वुड बी रेनोवेटेड वेल इफ यू कट ऑफ द फंक्शंस हैपनिंग इन द हाउस, जैसे कि बाथरूम यूज करना, किचन यूज करना, आपका लिविंग रूम, बेडरूम यूज करते रहोगे अगर तो रेनोवेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब आप हाउस को वेकेंट कर दोगे, बाहर निकल जाओगे, उसको छोड़ दोगे अकेले के लिए तो कुछ दिनों के लिए, तो वो प्रॉपरली रेनोवेट हो पाएगा, बिकॉज यू हैव स्टॉप द फंक्शनिंग हैपनिंग फंक्शन ऑफ द स्टॉप द ऑल द फंक्शंस ऑफ द विच वाज हैपनिंग इन द हाउस, वो आपने बंद कर दिया, तो वो एनर्जी अभी उसमें जा रही है। Yeah, sorry for the interruption guys, so sorry for that. Now हम लोग बात कर रहे थे स्लीप की, ठीक है। तो अगर आप अपने घर को वेकेंट कर दोगे, खाली कर दोगे, तो वो प्रॉपरली रिनोवेट होगा। अगर घर में रह रहे तो लेबर्स काम कर रहे हैं बट
आप बोलोगे यार थोड़ा संभाल के मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेबर्स को भी बहुत कॉन्शियसनेस होना पड़ता है क्योंकि आपका कुछ कीमती सामान वहाँ पे रखा है, वहाँ पे कुछ कलर गिर गया, यहाँ पे कुछ गिर गया, वो टूट गया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू हैव टू वेकेंट इट कम्प्लीटली सो दैट आपके लेबर्स प्रॉपरली काम कर पाए, डिस्टर्बेंस फ्री और डिस्ट्रैक्शन फ्री। इसी तरह से जब आपकी दिन भर में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना, सारी चीज़ें होती है, तो बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती बिकॉज द एनर्जी इज डिवाइडेड। जब आप सो जाते हो आपके सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं, सारे फंक्शंस आपके रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ योर बॉडी कैन गिव ऑल द अटेंशन एंड ऑल द फोकस ऑन हीलिंग, रीबिल्डिंग ऑफ द मसल्स। तो जो माइनर वेयर एंड टेयर हुए थे वो रीबिल्ड होते हैं और वो आपके फिक्स होते हैं एंड आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रही है, जस्ट लाइक आपकी सर्विसिंग हो रही है थ्रू आउट द नाइट, ठीक है, ताकि यूर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली फॉर द नेक्स्ट डे। तो पहला बेनिफिट स्लीप का ये होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्लीप। सेकेंड, जब आप एक्सरसाइज करते हो आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो, दैट्स अ प्रिपरेशन ऑफ लूजिंग वेट या फिर of gaining muscles या फिर of losing inches. It's a preparation happening. You never lose weight when you are in the gym. You never gain muscles when you are in the gym. So you never build muscles and you never lose fat whenever you are in the gym. What you're doing is you're preparing yourself to do that. You तैयारी कर रहे हो। सिर्फ स्कूल जाने से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ स्कूल जाने से आपको डिग्री नहीं मिल जाती, आपको एग्जाम्स अपीयर करने पड़ते हैं और एग्जाम्स में आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आप पूरा महीना भर, हफ्ता भर स्कूल गए, साल भर स्कूल गए, बट एग्जाम से अगर आपने नहीं दिया तो फिर कुछ मतलब का नहीं है ना। वैसे ही आपने प्रिपरेशंस किया, एक्सरसाइज बहुत किया, बट आपकी रिकवरी अगर अच्छे से नहीं हो पाई तो आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और फैट लॉस भी नहीं मिलेगा। और ये रिकवरी और ये ग्रोथ कब मिलती है? जब आप सोते हो अच्छे से, बिकॉज जब आप सोते हो तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें कौन सी होती है इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो ओके, दिस इज स्पेसिफिकली विथ योर रिकवरी, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंस आफ्टर यू वर्क आउट एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, विच इज़ योर हार्मोन। मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, फीमेल में भी होता है बट कम क्वांटिटी में, मेल में होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज ये एक मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है। इससे आप मेन की, लड़कों की या फिर मेन की, आदमियों की सेक्सुअल हेल्थ भी डिपेंड होती है और मसल बिल्डिंग पोटेंशियल भी डिपेंड होती है। सो यू बर्न अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, यू your joint health improves, your bone health improves, your heart health improves, your mental wellness improves, your muscle repairing and muscle recovery improves, and you tend to build more muscle mass if you have elevated testosterone. बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स या बहुत से लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है कॉमनली। टेस्टोस्टेरोन से मसल बिल्डिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इसलिए लोग उसको एक्सटर्नली लेते हैं। दिस इज नॉट अ हेल्दीएस्ट और सेफेस्ट वे टू टेक, बिकॉज दैट इज सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन है विच इज नॉट सेफ फॉर द बॉडी। बॉडी जो खुद प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि ऑर्गेनिक या फिर आपके पास खुद का खेत है या खुद की पोल्ट्री है तो आप खुद अपने चिकन से आपको एग्स मिल रहे हैं या खुद आप अपनी सब्जियां उगा रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ कौन सी क्वालिटी, बिकॉज वो आपके सामने हो रहा है, आप खुद उसको कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी सेफ। कौन सा वाटर यूज़ कर रहे हो प्लांटिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने चिकन को आप क्या फीड कर रहे हो ताकि वो उस हिसाब से एग दे, तो वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। वही अगर आप बाहर से केमिकल मारा हुआ फ्रूट या केमिकल मारा हुआ या फिर इंजेक्शंस दिए हुए चिकन खाओगे या वो अंडे खाओगे तो इट इज़ अनहेल्दी। एवरीवन नोज दैट। व्हाई? बिकॉज दैट इज सिंथेटिक थिंग्स यूज, केमिकल्स जो यूज हुए, दैट इज नॉट सेफ फॉर द हेल्थ। तो जब इस चीज़ में हम इसका ख्याल रख रहे हैं कि सिंथेटिक नहीं लेना है और ये सब नहीं लेना, ऑर्गेनिक लेना है, फ्रेश लेना है, तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स है उसके बारे में ख्याल क्यों नहीं करते हम? जो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ वेरी सेफ एंड बॉडी अपने हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर रही है। एक्सटर्नली जो लोग लेते हैं स्टेरॉइड्स के तौर पे या फिर बाहर से जो इंजेक्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर यू, ठीक है, बिकॉज दैट इज सिंथेटिक एंड दैट इज आर्टिफिशियल। तो येस, इट एलिवेट्स योर टेस्टोस्टेरोन व्हेरेवर यू स्लीप, जिससे कि आपकी रिकवरी और मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। सेकेंड थिंग विच हैपन्स व्हेन यू स्लीप आफ्टर अ वर्कआउट, मतलब वर्कआउट करते साथ सो जाना है नहीं, वर्कआउट आपने किया जिम में, अब आप रात में सो गए, तो एक और चीज होती है, वो होती है आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल डाउन होता है, बिकॉज वट एवर physical strenuous thing happens to your body, there's always elevation in your inflammation. What do you mean by that? अगर हाथ पे आपके कट हो गया तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ताकि आपकी ब्लीडिंग रुके, है ना। थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। क्यों? पूरा का पूरा ब्लड बाहर क्यों नहीं आ जाता?
इसलिए बिकॉज आपकी बॉडी उसको इन्फ्लेम कर देती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग आपको दिखाई देती है. व्हाट इज दैट? दैट इज इन्फ्लेमेशन. थोड़ी देर तक का सूजन रहती है, मे बी 1 दिन 2 दिन तक भी रह सकती है, उसके बाद स्कार टिश्यू होता है, उसके बाद आप पूरी तरह से हील हो जाते हो. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. वही अगर आप सोचिए कि आपको कट हो गया, वहां पे ब्लीडिंग थोड़ी हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सूजन हो गई. अब वो सूजन 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीने से वो सूजा हुआ ही है, तो आपको कंसर्न होगा कि ये स्वेलिंग जा क्यों नहीं रही है, राइट? इन्फ्लेमेशन उतर क्यों नहीं रहा है? सो इन्फ्लेमेशन इज गुड, बट इन्फ्लेमेशन ऊपर आके फिर नीचे हो जाना चाहिए. ऊपर आके अगर रुक गया और बहुत हाई है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. इसी तरह जब बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वेयर एंड टेयर होता है, तो बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. विच इज गुड कि आपके मसल्स की हीलिंग, रिपेयरिंग, वो सारी चीज होगी, बट वो लेवल नीचे आना चाहिए. फिर अगर वो ऊपर ही रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए जब आप सोते हो तो वो इन्फ्लेमेशन लेवल जो आपका बढ़ा हुआ है वो नीचे आता है, और जब आपका इन्फ्लेमेशन लेवल नीचे आता है तब आपकी बॉडी सेफ, हेल्दी रहती है. क्योंकि बहुत देर तक का इन्फ्लेमेशन लेवल अगर हाई रहेगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, एंड यू आर प्रोन टू गेट मोर डिजीजेस, एंड आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है, एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो सेकेंड चीज ये होती है कि आपका इन्फ्लेमेशन लेवल कम होता है व्हेन यू स्लीप. ठीक है, इतना 2 चीज क्लियर हो रही है, थम्स अप दो. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. सर मॉर्निंग में नींद नहीं टूटती है, तो रात में अब जल्दी सोइए थोड़ा रंजन जी, आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद ही उठ जाओगे, राइट? गुड मॉर्निंग कल्पना जी. यस यू लिटिल लेट बट आई एम ग्लैड यू जॉइंड इन. थैंक यू सो मच. वन मोर क्वेश्चन. अरे आप और क्वेश्चन पूछिए, सिर्फ एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा. बिंदास पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए. शुड वी इंटेक 2 times प्रोटीन इफ यू हैव डन इंटेंस वर्कआउट? डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है. रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप 2 टाइम 3 टाइम भी सप्लीमेंट आपको लेना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. श्री पवन, थम्स अप. Okay, Pradeep ji is here. Good morning, Pradeep ji. Was waiting for you. My sleep cycle is okay, but about 7 to 8 hours. Perfect. But after morning workouts, I feel sleepiness in office. Workout during long reading or writing. What should I do? Okay, so आप lemon water लीजिएगा whenever you feel a little drowsy or little sleepy. आप lemon water लीजिए because it gives a kick start to your brain and makes you feel fresh and energetic. ठीक है. डिहाइड्रेशन अगर होता है तो उससे भी आपको स्लीपीनेस लगती है, तो वाटर इनटेक का भी ख्याल रखिएगा. आई होप कि आप कर रहे हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो वाटर इनटेक का भी ख्याल रखिएगा. ठीक है. या फिर आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही तो दैट कुड ऑल्सो भी बिकॉज यूर ट्रेनिंग वेरी इंटेंसली. आप अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जनरेट कर रहे हो तो उस वजह से भी टायर्डनेस आ सकती है, स्लीपीनेस आ सकती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा. रंजन जी, कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच. कैसे सोना चाहिए? कैसे सोना चाहिए मतलब आप अपना एक स्लीप टाइम सिलेक्ट कीजिएगा कि आपको रोज 11 बजे सोना है या 12 बजे सोना है, 10 बजे सोना है. उस टाइम पे आप बेड पे जाइए और उस टाइम पे आप सोने की कोशिश कीजिए, और एक फिक्स टाइम रखिए उठने का. तो इससे आपकी स्लीप साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगी. और स्लीप हाइजीन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्लीप हाइजीन को बढ़ा सकते हो, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी. डू पीपल हु फेस इश्यूज विद द स्लीप, उनके लिए स्पेशली. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. जब आप सोते हो तो एक और चीज होती है, वो होता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. इम्यून सिस्टम आपका सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. जस्ट लाइक यू हैव सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री. किसी टेररिस्ट को अंदर आने से रोकता है, कोई अंदर आ गया तो मार गिराता है, वैसे ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का सोल्जर्स होते हैं. वो अंदर किसी बैक्टीरियाज, वायरसेस को अंदर आने से रोकते हैं, कोई आ गया तो उसको मार गिराते हैं. ये आपके इम्यूनिटी का काम है. जब आप सोते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है और आपको बीमारियों से आप बचते हो बेसिकली. नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है आपका हार्मोनल बैलेंस. आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन पूरी तरह से नीचे जाता है और आपके बॉडी के गुड हार्मोन जैसे कि एंडोर्फिन्स हो गए, सेरोटोनिन हो गए, जैसे कि आपका डोपामाइन, रिवॉर्डिंग हार्मोन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें, और ग्रोथ हार्मोन स्पेशली आपका रिलीज होता है जिससे कि मसल्स की ग्रोथ होगी और फैट की बर्निंग होगी. तो ये भी हार्मोन होता है. सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स और सारे के सारे हार्मोन्स बेसिकली आपके बैलेंस होते हैं. गुड हार्मोन्स ज्यादा बढ़ेंगे और आपका बैड हार्मोन्स कम होंगे, जिससे कि आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस रहेगा. स्पेशली फीमेल्स में थोड़ा सा भी अगर आप देखोगे, बहुत से लोगों को आजकल पीसीओएस, पीसीओडी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. तो अगर आप सोते ही नहीं हो प्रॉपरली तो आपकी बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस कैसे होगा? सो यू नीड गुड स्लीप टू बैलेंस हार्मोन्स. मेन में भी अगर आप देखोगे तो चेस्ट फैट,
पफी निपल्स वगैरह काफ़ी बढ़ रहा है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। तो अगर आप अच्छे से सोओगे तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम रहेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको ये सब इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट भी क्विकली डिस्कस ही कर लेते हैं, उसके बाद थम्स अप मांगूंगा मैं आपसे। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ठीक है, आपको घर में काम है बहुत, ठीक है, आपको खाना बनाना है, कपड़े धोना है, ठीक है। अब किसी दिन ऐसा हुआ कि आज कल आपने सारा काम कर लिया था और आज आपको कोई काम नहीं है, तो आप वही एनर्जी जो आप खाना पकाने में या फिर कपड़े धोने में यूज़ करते रहे, वो आप घर की साफ सफाई में, कि आप यहाँ हुआ देखोगे कहीं पे कचरा जमा है, कहीं पे धूल जमा है, या फिर आपके वार्डरोब को क्लीन करोगे या आपके टीवी को क्लीन करोगे, वो सारी चीज़ों में आप एनर्जी थोड़ा यूज़ करते हो, बिकॉज यू डोंट हैव एक्स्ट्रा वर्क टू डू। वही अगर आपको कुकिंग भी करना है, वॉशिंग भी करना है, डिश वॉशिंग करना है, सारी चीज़ें करना है, तो आपको बाकी की क्लिनजिंग के लिए ध्यान नहीं मिल पाता है, राइट। इसी तरह जब आप दिन भर की डे टू डे लाइफ में रहते हो तो आपकी बॉडी को क्लिनजिंग के लिए ध्यान नहीं मिल पाता है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी आपकी पूरी की पूरी क्लिनजिंग करती है, लिवर को क्लेंस करेगी, आपकी किडनीज क्लेंस होंगे, सो सारी की सारी डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग आपकी रात में होती है व्हेनेवर यू स्लीप। इसीलिए जब आप सुबह में उठते हो तो आप देखते होगे कि आपकी आंखों में डर्ट रहती है, कचरा रहता है, योर माउथ स्टिंग्स, योर यूरिन इज लिटिल वार्मर एंड डार्कर, राइट। ये सारी चीजें होती है, बैड ब्रेथ आती है, बिकॉज योर बॉडी हैज डिटॉक्सिफाइड, पूरी की पूरी क्लिनजिंग आपकी बॉडी ने रात में की है। उसका इफेक्ट आपको सुबह में देखने मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डर्टी आइज एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर क्लियर हो रही है तो थम्स अप दे दीजिएगा गाइस। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। सो क्या क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है, इन्फ्लेमेशन लेवल कम होता है, ठीक है, रिकवरी होती है, हीलिंग होती है, ठीक है, क्लेंजिंग होती है, ठीक है, ये सारी चीजें, हार्मोन बैलेंस हो रहा है आपका। और मेंटल वेलनेस एक पॉइंटर हमको और डिस्कस करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मेंटल वेलनेस भी आपका होता है बिकॉज ब्रेन आपका दिन भर में बहुत ज्यादा काम करता है। आपका जितना भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन मतलब सर्जरी नहीं, मतलब ह्यूमन बॉडी जो ऑपरेट करती है वो आपका मास्टर कंट्रोलर आपका ब्रेन होता है। इट इज अ कमांडर, जो भी सिग्नल आपका ब्रेन देता है वही बॉडी फॉलो करती है। इफ यू वांट टू फॉर एग्जांपल पिक अप योर ऑफिस बैग, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा आपके नर्व्स के थ्रू, और मसल को एक्टिवेट करवाएगा और फिर वो लिफ्ट कर सकते हो। इसी तरह एक्सरसाइज करते वक्त भी ब्रेन सिग्नल भेजता है। एवरीथिंग इज ऑपरेटेड थ्रू योर ब्रेन। तो ब्रेन भी ऑब्वियसली थक जाता है, उसको भी रिचार्ज और रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, एंड योर ब्रेन इज गेटिंग रिचार्ज एंड रीफिल्ड एंड रीफ्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे, जिससे कि आपकी मेंटल वेलनेस भी बढ़ रही है और नेक्स्ट डे आपकी डे टू डे टास्क में आप बिना किसी दिक्कत की चीजों को कर सकते हो। वही अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो कोई भी काम करते हो फिर आपको थोड़ा झोंके आने लगते हैं, नींद आने लगते हैं, फिर आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो उसमें पूरी तरह से कंट्रोल आपका नहीं रहता। आपका फोकस, अटेंशन स्पैम काफी सारा बिगड़ जाता है। सो यू हैव टू बी स्लीपिंग वेल इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर मेंटल वेलनेस एंड प्रॉपर आप डे टू डे लाइफ में डे टू डे टास्क प्रॉपर कर पाओ। उसके लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हम पॉइंटर्स पूरे हमारे क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में, कि जिन लोगों को स्लीप प्रॉपर नहीं आती है, जो स्लीप में दिक्कत होती है, कौन कौन से आपको स्लीप हाइजीन फॉलो करना है जिससे कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, श्री पावन थम्स अप, प्रदीप जी थम्स अप, रंजन जी थम्स अप, थैंक यू। आई टेक कॉफी बट इट डजंट वर्क एज पर योर सजेशन, आई विल गो फॉर लेमन वाटर होपिंग फॉर द बेस्ट। यस श्योर, डू ट्राई। आई शुडंट स्लीप वेरी मच ऑन अ लेग वर्कआउट्स डे। आपको रात में नींद मिल रही है तो एक्स्ट्रा स्लीप की जरूरत नहीं होगी। आई एम फंक्शनल डिनर एक सेशन सो आई एम आस्किंग, ओके ग्रेट। सो नाइट में बार बार नींद टूट जाती है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि क्या करना है आपको। व्हेन आई डू लेग वर्कआउट्स आई कांट वॉक प्रॉपर्ली और साइकिल टू, सो वी गेट एन नैप डे। तो आप बेसिक वॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्रेडमिल पे या फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं हो रही है तो आप रेगुलर वॉकिंग कर लीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, रिकवरी अच्छी हो। So चलो let us proceed further and let us now talk about the sleep hygiene. So ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्लीप के इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। कौन से खाने आपको खाने शाम के टाइम पे नहीं खाने चाहिए,
जिससे कि इसकी स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, वो है कैफीन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आप रात में या शाम के टाइम पे कैफीन लेते हो, इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, जिससे कि ब्रेन आपका अलर्टनेस मोड में चला जाता है और रिलैक्सेशन मोड में नहीं जा पाता। तो कैफीन अवॉइड करो। टी, कॉफ़ी या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, उसमें कैफीन होता है, ट्राई टू अवॉइड दैट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अब डिनर बहुत ज़्यादा लेट मत खाओ, और डिनर अगर खा रहे हो तो उसके बाद आप गैप रखो, एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखो। आप 8 बजे खा रहे हो तो 10 बजे के पहले मत सो, एटलीस्ट 1.5 2 आवर्स का गैप रखो, ताकि आपका डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और फिर आपको नींद भी अच्छी आए। डोंट यूज़ ए फ़ोन, ओके, लैपटॉप, गैजेट्स, फ़ोन, टीवी वगैरह आधे घंटे पहले आप शट डाउन कर दो सब चीज़ को, एंड देन यू गो टू द बेड, ठीक है। तो स्लीप हाइजीन्स की अगर आप बात करो तो पॉइंटर्स के वाइज डिस्कस करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले कीप योर गैजेट्स अवे 30 मिनट्स बिफोर द स्लीप। आधा घंटा पहले आपको ना फ़ोन यूज़ करना है, ना फिर आपको लैपटॉप, ना फिर कंप्यूटर, ना फिर टीवी, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जो ब्लू रेडिएशन लाइट आती है वो आपकी रेटिना को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि आपका ब्रेन अलर्टनेस मोड पे जाता है और स्लीप डिस्टर्ब होती है आपकी। पहली चीज़ ये करना। कीप योर रूम डार्क, ओके, रूम को डार्क रखो, अंधेरा रखो, ताकि आपका नेचुरली आपकी जो अंधेरा देख के या फिर डार्कनेस देख के आपकी स्लीप इंड्यूस होती है बेसिकली, क्योंकि नेचर ने हमको इसी तरह बनाया है। जब सुबह उठती है तो वी फील वेरी फ्रेश एनर्जेटिक, शाम होते होते एनर्जी लेवल स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमको इसीलिए बनाया है कि शाम में हम रेस्ट कर सके। तो अंधेरा डार्क रूम अगर आप रखते हो तो आपका स्लीप हार्मोन इंड्यूस होता है, आपको बहुत सारी लाइट और ब्राइटनेस देख के नींद उड़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको रखना है, करना है, ठीक है। वार्म वाटर शावर, अगर आपको स्लीप में दिक्कत होती है तो वार्म वाटर शावर ले लो, जिससे कि मसल्स और बॉडी आपकी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, एंड उस तरह से आप फिर अच्छी स्लीप ले सकते हो। रीड बुक्स, फ़ोन में नहीं बट एक्चुअल बुक्स जो होती हैं, थोड़े से लाइट बुक, बहुत ज़्यादा थ्रिलर और बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली बुक में थोड़ा लाइट देख लो, बुक्स वगैरह रीड कर लो वो। या फिर आप सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह नहीं सुनना है आपको, लाइट एंड सॉफ्ट म्यूजिक। आप मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, जस्ट क्लोजिंग योर आइज एंड टेकिंग लॉन्गर डीपर ब्रेथ्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प। मेक अ प्रॉपर टाइमिंग, जो हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिक टाइम रखो बेड पे जाने का और बेड से उठने का। वेकअप टाइम एंड स्लीप टाइम फिक्स रखो, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए, एंड व्हेनेवर इट इज 10 और 11 इन द नाइट, देन योर बॉडी गेट्स सिग्नल कि हाँ सोने का टाइम हो गया है, ठीक है। वार्म टर्मरिक मिल्क आप ले सकते हो, जिससे कि आपका मेलेटोनिन जो होता है वो इंड्यूस होता है, विच इज़ अ स्लीप हार्मोन, ओके। टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, विच विल ऑल्सो हेल्प यू। और मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है, जिससे कि स्लीप भी अच्छी आएगी आपको, तो ये भी आप कर सकते हो। कैमोमाइल टी इज अगेन गुड, जिससे कि आपको सूदिंग लगता है एंड यू कैन स्लीप वेल। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट गुड स्लीप। सारे के सारे एक साथ मत ट्राई करो, ट्राई वन एट अ टाइम एंड चेक व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। सब के सब एक साथ ट्राई करोगे तो पता नहीं चलेगा कि किस वजह से आपको अच्छी स्लीप आने लगी। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। राइस रात में खा सकते हो आप, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है। व्हाट अबाउट नॉर्मल टी? वी कांट हैव इन द इवनिंग टाइम, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? आप नॉर्मल टी मत लो, बिकॉज आप 4 या 5 बजे के बाद मत लो, बिकॉज उसमें कैफीन होता है विच विल गिव यू ब्रेन स्टिमुलेशन, वो आपको नहीं चाहिए होता है, जो कि स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, ठीक है। So try not to have that. Instead, you can have coconut water if you want. You can have buttermilk if you want. ठीक है, these are good alternatives. So fantastic guys, we are done with the class and I'm glad कि आप लोग ने इस क्लास को अटेंड किया. I'm very happy and I'm sure कि आप लोगों ने भी उतना एंजॉय किया जितना मैंने किया. एंड नेक्स्ट क्लास हमारी होगी आज शाम में 6 बजे. सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास. एंड अभी 11 बजे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है कोच सुप्रिया की, तो उनकी क्लास ज़रूर देखिएगा. डॉक्टर सुप्रिया है वो. हाउ डज स्लीप अफेक्ट योर स्किन, तो स्लीप डे के बारे में आज बहुत सारी बातें हो रही है स्लीप के बारे में, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा. एंड वो क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए. ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हो चुकी है, वो 11:01 हो चुका है, 11 बजे स्टार्ट होने वाली थी. 11:30 बजे कोच मुकेश की क्लास है, 12 वनीता. सो सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती है. गो की प्ले में स्पेंड सम मोर टाइम एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का. सो सिर्फ रेट करके सबमिट मत कर दो, रेट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास एंड देन सबमिट इट. ठीक है, तो चलो देन साइनिंग ऑफ नाउ. इट वाज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू गाइज. मजा आया बहुत. सो रेटिंग और फीडबैक दे दीजिए. आई विल सी यू इन द इवनिंग. टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून एंड बी द फोर्स.